चलिए भैया शुरू करते हैं क्योंकि टॉस हो चुका है और टॉस फिर से एक बार रोहित शर्मा हार गए। 14वीं बार लगातार टॉस हारे, कोई बात नहीं टॉस हारे हैं, मैच हम जीत जाएँगे अभी तो उम्मीद है। और पहले ऑस्ट्रेलिया जो है वो बल्लेबाज़ी कर रहा है। अब देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचता है, कितने रन वो बना पाता है क्योंकि भैया अभी तक जो हमने बनाए थे 249 वही चैंपियंस ट्रॉफी में इस मैदान पर हाईएस्ट है। देखते हैं क्या ऑस्ट्रेलिया उसको पार करता है। लेकिन मैच में 2 2 कारणों से एक नाम चर्चा में। सबसे पहले तो लोग जो है ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा आज शानदार रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और ज़बरदस्त आज फॉर्म में नज़र आएँगे। डबल सेंचुरी भी मारी थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारे रोहित शर्मा ने और वो मैदान पर हिट रहे हैं इसलिए उनको रोहित बोलते हैं। लेकिन रोहित के फिटनेस को लेकर सवाल उठ गए हैं। पहले तो ऐसी बातें होती थी लेकिन एक दरअसल हुआ ये कि एक पॉलिटिशियन ने कह दिया इसलिए पूरा जो है बवाल हो गया। उन्होंने कह दिया कि एज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन ही इज़ मतलब वो मोटे हैं। अब इस बात पर इतना बवाल हो गया कि मामला पॉलिटिक्स तक हो गया, फिर बीसीसीआई को, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को भी जवाब देना पड़ा, जमकर पॉलिटिक्स हो रही है। तो चलिए हम भी जो हमारे साथी हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। ताउस और नोएल हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या हो रहा है? हम तो रोहित को रोहित बोलते हैं, ये कह रहे हैं कि रोहित तो है जब वो अनफिट है। क्या वाक़ई रोहित अनफिट है गेम के लिए? नॉर्मल बात ताउस? शुरू करिए आप, फिर मैं बोलूंगा। अच्छा, अच्छा चलिए आप मुझे बताइए, पहले तो ये बताइए कि कितने देखिए फ़िटनेस जो है वो एक क्रिकेटर के लिए ख़ास तौर पर इस गेम के लिए कितना ज़रूरी है कि आदमी एकदम फिट रहे, स्प्रिंटर रहे, एकदम एब्स-वैब्स दिखे उसके? देखिए जब इम्पोर्टेंट मैच है तो ताऊ साहब प्लेइंग 11 के बाहर ही हो गए हैं, मेरे ऊपर चढ़े हैं आंसर करने के लिए। एनीवेज ये देखिए वो पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मुंबई बॉय के बारे में वो ज़्यादा नहीं बोलना चाहते इसलिए। देखिए बट आज तो देखिए डिफेंड करना पड़ेगा। बिल्कुल जो भी कहा गया है आई डोंट थिंक इट शुड हैव बीन सेड। काफी इट इज रियली हर्टिंग क्योंकि हम लोग पूरे एक सिटीजन है और अपनी देश खेल रही है। एंड ही इज बीन द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम, काफी साल से कैप्टनसी कर रहे हैं, काफी हुँ, शानदार कैप्टन है। ही इज बीन नंबर वन। काफी प्रदर्शन करे, लॉरल्स लाए हैं कंट्री के लिए। आई डोंट थिंक इट शुड बी, इट्स नॉट अ राइट वे टू कमेंट ऑन योर ओन क्रिकेटर्स जो देश के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। यस, रोहित काफी हुँ, फिट है, इज नॉट दैट इज नॉट अनफिट, काफी फिट है, इंसान है वो। देर आर क्रिकेटर्स हु आर fatter than him, let me put it across like this, but they are very fit, हुँ, agile है, they are what you can हुँ, say, काफी stretchable, काफी stretch करते हैं अपने आप को। तो राइट। आई डोंट थिंक रोहित इज किसी तरीके से अनफिट नहीं दिखते हैं। कि देखिए आप मैदान में उतरे तो आप फील्डिंग भी कर रहे हैं, स्लिप में रहते हैं, काफी अच्छा कवर्स ये में रहते हैं दिखने की अच्छे। जो बात आपने कही ना, नोएल मुझे नहीं लगता है ना कि जो दिखता है उस पर लोग ज़्यादा जा रहे हैं। वो फिट दिखते देखिए नहीं है मतलब थोड़ा-सा बेली है उनका। अब विराट कोहली एकदम स्टाइलिश ऐब्स के साथ वो हमेशा दिखाते हैं मतलब उनके देखिए कुछ ना कुछ करते हुए। कभी-कभी कैमरा भी धोखा देता है लोगों के लिए, कैमरा ये याद अच्छा। लगाइए। आप फील्ड पे तो मोटे दिखते हैं, बट आप पर्सनली जब मिलते हैं तो आप बोलते हैं यार तुम फील्ड पे मोटा दिखता है, कैमरा में टीवी में मोटा दिखता है, बट ऑफ द फील्ड यार आप काफी फिट दिखते हैं। तो इट इज अ डॉजी थिंग। आप कैमरा में, टीवी में जब देखते हैं, आप देखो आईने में जब देखते हैं तो अपने आप को मोटे दिखते हुँ, हैं। तो इट इज वेरी डॉजी। तो ये जो अराइज होता जो हुआ है, जो नहीं होने का था, बट इट ये हुँ, हमारे एक किताब में है कि हमारे लाइफ में कि ये सब फेस करना है, क्रिटिसिज्म है, स्पोर्ट्समैन के लिए क्रिटिसिज्म फेस करना। ये हुँ, देखिए आप हुँ, जर्नलिस्ट है तो सिर्फ आप पूछिए आप कितने बार लिखे हैं अगेंस्ट एंड इन फॉर। तो ये होते रहता है। हम लोग हुँ, ये देखते हैं सुबह में उठ के, हाँ ये एक चीज है, हाँ, चलो मोड़ के फेंक देते हैं, उतना ही है हमारे इसमें। आई थिंक रोहित भी हुँ, एक स्पोर्टिव वे में लिए होंगे उसको वो। एंड आई हाँ। थिंक ही हैज फॉरगेटन, क्योंकि उनको पता है कि क्या हेड है, एक काफी इंपॉर्टेंट गेम हेड है, हुँ। चैंपियंस हाँ, ट्रॉफी और की। आप जब इतनी इतनी जो उम्मीदों का बोझ आप ढोते हैं, तो आपको तारीफ़ भी मिलती है और फिर आप नज़र में भी रहते हैं। लेकिन ताऊस ये भी सवाल है, जैसा नोएल कह रहे थे ना कि दिखने वाली बात, क्या ये बात दिखने पर अटक गई है? मतलब आप दिखते नहीं हैं, थोड़ा-सा बेली आपका दिखता है, इसीलिए आप फिट नहीं दिखते, चाहे आप फिट हों। तो रोहित जिस तरह से मतलब दिखते हैं ग्राउंड पर, वो खेल रहे हैं, ज़ाहिर तौर पर क्योंकि वो फिट हैं, मतलब उनमें एंड्योरेंस है, वो रेज़िलियंस है, इसीलिए वो
8 घंटे तो आपको खड़े होना ही पड़ता है कम से कम मैदान में, चाहे बैटिंग कर रहे हो या बॉलिंग कर रहे हो कुल मिलाकर, और हर वेदर में खड़े रहना पड़ता है। तो ये दिखने का मामला हो गया है क्या खाली? अरे वही, मैं जब पहला ये स्टेटमेंट ट्वीट देखा तो मैं बोला यार कौन से एस्पेक्ट से आपको अनफिट लग रहे हैं, या आप परफॉर्मेंस वाइज कह रहे हैं, या फील्ड पे। ये तो फील्डिंग भी जबरदस्त करते हैं, बल्लेबाजी भी तो करते रहते हैं। 3-3 200 मारे इन्होंने, और 49 इंटरनेशनल सेंचुरीज है। तो किस एस्पेक्ट में आप बोल रहे हैं कि यार ये अनफिट प्लेयर है, फैट है? हुँ। चले, देखिए एक टेंडेंसी होती है किसी की पुट ऑन करना, किसी की लूज नहीं करना। विराट भी देखिए, विराट भी चबी चिक थे, मोटे थे, मतलब उनको मोटा तो नहीं कहेंगे, बट ही वाज लाइक ऑन हाँ। अ गुड हेल्दियर साइड, मच मोर हेल्दियर। बट उन्होंने अपने गेम पे ऊपर, अपने फिटनेस के ऊपर वर्क किया। बट इस क्रिकेट आर नेसेसरी, लाइक इतना भी फिटनेस इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेट में, होता है आज के दौर में होता है। बट जब हाँ। आपका काम ही हो रहा है, आपके हुँ। रन्स बन रहे हैं, परफॉर्मेंस डिलीवर हो रहा है, विकेट्स ले रहे हैं। आप यूजी को देखिए, यूजी को आप कहेंगे पतला दुबला लड़का, स्क्रॉनी बॉय, ऐसा थोड़ी होता हाँ। है। तो यू कांट कीप ऑन बॉडी शेमिंग किसी को जस्ट बिकॉज यार आपको ऐसा लग रहा है। आपका फील्ड पे क्या हो रहा है वो देखिए ना आप वो हुँ, क्या हुँ। एफर्ट डाल रहे हैं वो देखिए। एक हाथ से कैच ले रहा है, अभी मैंने 2024 का ही मैच था, कौन सा मैच, एक हाथ से बंदा स्ट्रेच होके कैच ले रहा है। आपको जो हाँ। एबिलिटी है, टैलेंट है, आप उसके ऊपर जाइए ना। ऐसा कितना हुँ। कितना जो बिल्कुल, और बंदे हम लोग हैं हमारे वो टॉप क्रिकेट ने आते। तो मैं क्रिकेट ने तो अर्जुन राणा तुंगा और इंजमामुल हक को भी देखा है। तो डिसिल्वा, अब नहीं वो नहीं नहीं इतने बड़े प्लेयर अर्जुन, तो हिस्ट्री में नहीं रहे। नहीं, आप भूल गए हैं, वेस्ट इंडीज का ऑफ स्पिनर को ले लीजिए, वो कितना है, हाँ। कॉर्नवॉल, कॉर्नवॉल, आप कॉर्नवॉल, उसको ले शेन लीजिए वॉर्न भी आप। वाज, शेन वॉर्न भी एक टाइम पे हो गया था अच्छा खासा बेयर पी पी कर। यस, नहीं ये हुँ। जो है, ये तो इट हैपन क्रिकेट में। देखिए हर कोई खिलाड़ी आता है तो फिट फिट ही रहता है। अनफिट लोग हुँ, तो सेलेक्ट नहीं करते ना सेलेक्टर्स, फिट लोग को ही लेते हुँ। हैं। आप कॉर्नवॉल में कुछ दिखा, इज अ गुड ऑफ स्पिनर, बैटिंग कर सकता है, भाग रहा है, तो व्हाई नॉट यार। आप उसकी टैलेंट को देखते हैं या उसकी और मोटापा को देख के अलग ये भी खेलते है हैं? ना कि अलग गेम के लिए अलग तरह की फिटनेस चाहिए। अब फुटबॉल के लिए, हॉकी के लिए जिसमें आपको लगातार 90 मिनट, 70 मिनट लगातार दौड़ करनी है, उसमें अलग तरह के आपको स्टैमिना चाहिए दौड़-भाग करने के लिए। ये अलग तरह का गेम है, टेनिस का अलग तरह अच्छा का वो गेम है, भागते चेस का भागते अलग भी तरह का नहीं, गेम है। नहीं तो आप भागते भागते आपका वेट ऑलरेडी रिड्यूस हो जाएगा, फुटबॉल और हॉकी खेलेंगे तो। ये हाँ, थोड़ा बिल्कुल। रिलैक्स्ड गेम है, यहाँ पर समय आपका, हाँ, यहाँ पर आपको स्लिप पे रहना है, आपको आपको हाँ। आउटफील्ड में नहीं जाना है, आपको और इसमें कंसिस्टेंस आपको अपनी कॉन्सेप्ट इसमें भागना नहीं है। आपकी कलाई जो है, चाहे वो बल्लेबाज़ी हो या बॉलिंग, उसमें आपकी कलाई फिट होनी चाहिए, आपके हाथ फिट होने चाहिए, राइट? मैं सही कह रही नहीं हूँ, चाहे वो नहीं, बॉलिंग करनी हो कलाई या फिर कलाई की कलाई की हाँ, फिटनेस नहीं है इधर, हर चीज की फिटनेस है, आपकी दिमाग की फिटनेस, हाँ। आपकी आपकी बॉडी। हुँ, आप फिट नहीं है तो आपको सेलेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट नहीं करेंगे आपको। हुँ। मतलब ओके, मैं लेट्स इस्तेमाल की लेट्स बात टेक, कह रही हूँ कि आप किस तरह बिल्कुल से आप बिल्कुल नहीं बल्लेबाज़ी करते हैं, उसमें आपके नहीं क्या आप, स्किल्स हैं? यस स्किल्स देखिए, स्किल्स तो आप अपनी स्किल्स किधर लेके आओगे? आप यू हैव टू ब्रिंग इन इनटू योर प्ले। आप बैटिंग करिए या राइट। फील्डिंग करिए। जैसा तौस ने कहा कि रोहित शर्मा 100, आप काफी कैचेस स्लिप में 100 लिए हैं, आउटफील्ड हुँ। कवर्स में लिए हैं। तो अभी मैं देख रहा था, काफी स्लिम ही दिख रहे हैं मेरे को टीवी पे वो, किस तरीके से इज बीन फैट। तो डजंट मैटर यार, आप एक मोटे हो या आप देश को परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, वो अच्छा, ये देखिए आप। वड़ा पाव बोल के चिढ़ाते भी हैं ये लोग। ये चीज है, ये चीज है, मुझे मुझे बहुत खराब लगती है कि यार वड़ा पाव एंड ऑल, व्हाट इज दिस? आई मीन देखिए आप, मुंबई का स्टेपल फूड है, मुंबई क्रिकेटर्स पूरा वड़ा पाव में सर्वाइव करते हैं, क्योंकि वो देखिए शुरुआत में हर किसी के पास थोड़ी सैंडविच, बर्गर या हाई प्रोटीन फूड के पैसे होते हैं। वड़ा पाव 10 रुपए में मिलता है, पेट भरना, आपको हुँ, एनर्जी दिखा के एक केला भी खा के जाके मैच खेलना है पूरे दिन की। हुँ, तो वो एक ये रहता है कि भाई आपको सर्वाइव करने के लिए सब करना पड़ता है। और ऑफ कोर्स। हुँ, ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जो फैन क्लब्स है, ये कोई नई बात नहीं है कि टॉन्ट किया जा रहा है। ये फैन क्लब्स हैं दूसरे, हाँ, विराट के फैन क्लब्स या कोई और क्रिकेटर टॉन्ट करे, वड़ा पाव बोलते हैं और ये बोलते हैं वो। आई मीन आपने कभी खुद फील्ड पे खेला है क्या? आपने खुद कभी हाँ, जाके खेला? इतना एफर्ट लगता है पूरे दिन करने में, आप खाली टॉन्ट करके चले जाते हो, ट्विटर पर ट्रेंड हो जाता है ये वो। यू कैन नॉट, यू डोंट, आप सिर्फ नेगेटिविटी लेके आ रहे हो ये बोलकर कि अनफिट है। हुँ, वही बंदे का रिकॉर्ड देखो ना ओवर द टाइम। अब तो ये तो अपना एंड ऑफ द करियर पे है, अब बोल के फायदा क्या है? राइट। मतलब आपको अच्छा, क्रिटिसाइज तो करना ये है, भी करो कहते ना हैं कि जब आदमी बॉडी कामयाब हो रहा को। होता है ना,
जब आदमी कामयाब रहता है तो उसकी सारी जो गलतियां हैं वो छुप जाती है, सब अंडर द कारपेट चला जाता है। थोड़ा सा अगर बुरा फेज होता है, जैसे कि वो क्रिकेटर है, उनमें स्किल है, कैप्टन है, लेकिन वो थोड़ा सा पिछले कुछ टाइम में वो बड़ी पारियां नहीं खेल पा रहे। क्या आपको लगता है कि ये भी एक रीजन है कि अब जो है अब आप कमियां निकालेंगे कि क्या क्या कमी है? और ये हर क्रिकेटर के फेज में, हर स्पोर्ट्स पर्सन के लाइफ में ये फेज आता है, राइट नॉल? ऑफ कोर्स देखिए, ये जब ये ग्राफ है क्रिकेटर की अप्स एंड डाउन्स, कौन से भी स्पोर्ट्समैन की ले लीजिए, हाँ। वो ग्राफ रहती है। जब आप स्केल करते हो, स्केल करते जाओगे, जब गिरते हो तो गिरते हो, बट वापस ही कैसे आते हैं आप मेहनत करके हम्म। आते हैं। यू हैव टू मेक अ कमबैक कहते हैं ना। तो यू नीड टू वर्क हार्ड टू कम बैक। आपके जो भी, यू गो बैक टू बेसिक्स बोलते हैं हम लोग। जब आप, आपके रन्स नहीं लग रहे हैं या आपकी बॉलिंग नहीं हम्म। आ रहा है, नहीं गिर रहा है, तो हम कहते हैं कि नहीं भाई, आप आपके बेसिक्स को वापस जाइए। आप बेसिक्स जो करते थे पहले वो करना स्टार्ट किए करो, एंड यू गेट बैक टू व्हाट यू वेयर बिफोर बोल के। तो आई हम्म। थिंक रोहित शर्मा ने काफी किए हैं। आई थिंक दिस इज अ ग्राफ ऑफ ए क्रिकेटर जो चलते रहता है। इधर ऑन एंड ऑफ होता है परफॉर्मेंस, बट आई हम्म। थिंक जो भी ही हैज डन फॉर द कंट्री, आई थिंक वो इट हैज हम्म। टू बी रिटन इन गोल्डन लेटर्स, जो भी लिखे हैं करे हैं देश के लिए। एब्सोल्युटली। और मुझे ये तो भी लगता है तो ये भी बात है ना कि देखिए, हम वैसे अपने जब हम लाइव करते हैं तो हम थोड़ा सा लाइट मूड में ही रहते हैं, लेकिन आज हमने ये मामला जो है बड़ा सीरियस हो गया है। क्या आपको लगता है कि इट्स मोर टू डू अबाउट पॉलिटिक्स? क्योंकि एक पॉलिटिशियन ने, पॉलिटिकल बैकग्राउंड के इंसान ने ये कहा, उसके बाद फिर वो बंटवारा हो गया, पॉलिटिक्स आ गई, उसी उसीलिए ये बात जो है वो इतनी हाइप हो गई, इतनी बड़ी बात हो गई। क्योंकि आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी का, हम सेमीफाइनल खेल रहे हैं और हमें फाइनल में पहुंचना है और फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है। नहीं, यही तो क्रिकेट से ज्यादा या कोई भी स्पोर्ट से ज्यादा हमारा नेशनल स्पोर्ट तो पॉलिटिक्स हो गया है। हर दूसरा कोई ना कोई किसी यस। चीज पे कमेंट कर जाता है और छोटी सी चीज को, हाँ, और छोटी सी कॉटन चीज को, कॉटन छोटी सी बहुत चीज छूटा को है बड़ा अपने कर देते साइड हैं। में, किसने छोड़ा? शमी ने। हम्म। शमी नहीं छोड़ा यार। एनीवे, तो ये छोटी चीज को ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर दिया जाता है। देखिए, किसी का राय है, किसी का कमेंट है, ठीक है, समझ में आता है कि आपने राय दिया, बट आप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठे हो तो आपको रियलाइज करना है कि आप किसके बारे में बोल रहे हो। बंदे ने ऑलरेडी हाँ। अचीव कर लिया है यार, ही हैज अचीव्ड राइट। एवरीथिंग। 3 डबल सेंचुरी, 49 सेंचुरीज, तीन हम्म। 6 वर्ल्ड सेंचुरी वर्ल्ड कप में 2019 में। फिर आप करते T20 वर्ल्ड कप के विनर है रिसेंट। आप किस पे कमेंट कर रहे हो? आपको लॉजिक तो लगाना है कहीं पर। पॉलिटिशियन मतलब आपको भी रिस्पॉन्सिबल होना है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी लीड करते चले जाए। आप पॉलिटिशियन नहीं, इसलिए बने हो, लीडर रिस्पॉन्सिबल इसलिए होके बनाया फिर गया पॉलिटिक्स नहीं हो आपको। पाएगी ना। रिस्पॉन्सिबल होके फिर पॉलिटिक्स इस तरह की हो नहीं पाती है जिस तरह की बातें हो रही हैं, और इसीलिए शायद हम भी इस बात पर बात करें। चलो, लेट इट बी। अब रोहित जो है अभी दूसरी पारी में हमें बल्लेबाजी करनी है और हम उम्मीद करते नहीं, हैं कि मुझे रोहित का एक एक शानदार चीज स्कोर रहा है। हाँ। एक चीज जाने से नोएल भाई से पूछना चाहता हूं मैं, कि आगे बढ़ने से पहले, नोएल भाई, आप जब कोई प्लेयर को देखते हैं, मैंने यस। मैंने आई नो कपल ऑफ प्लेयर्स, आई नो कपल, आई कैन नॉट नेम देम, हम्म। बट कोई अगर ओवरवेट जिसका जीन्स है, जो वेट लूज नहीं कर पा रहा है, वो खेलता है, कोई यंगस्टर है बट अच्छा खेलता है, तो आप क्या देखते हो? आप उनका फिटनेस पे क्वेश्चन करते हो एज कोच या सिलेक्टर, या उसको मतलब उसके टैलेंट पे, उसके परफॉर्मेंसेस पे वो करते हो? क्या करना चाहिए, और आप पर्सनली क्या देखते हो? देखिए, आई विल ऑलवेज लुक इनटू स्किल्स, इज टैलेंट, कि भाई आप खेल खेल सकते हो कि नहीं। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, इज ही परफॉर्मिंग और नॉट। अगर वो परफॉर्म कर रहा है जो मेरे लिए चाहिए एज अ कोच, आई एम हैप्पी हम्म। विद इट। आई एम नॉट लुकिंग एट इज व्हाट ही स्टाउट, क्या है क्या नहीं है। आई विल नॉट, बट एज लॉन्ग एज ही परफॉर्म्स फॉर मी, ही बॉल्स, ही बैट्स, ही फील्ड्स, आई हैव नो हम्म। हेजिटेशन इन बीइंग देयर इन द 11। और इफ आई एम अ हाँ, सेलेक्टर, तो बॉडी मैं पे यही कितना वजन देखो। है, उससे ज्यादा उसके खेल में कितना वजन है, हमें ये देखना चाहिए। एग्जैक्टली। और रोहित शर्मा के खेल में काफी वजन है और आज हमें दिखेगा भी। चलिए, अब बात आज की मैच की कर लेते हैं। ताओस, ये है सबसे बड़ा मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी का, क्योंकि दोनों ही टीमें स्ट्रॉन्गेस्ट साइड है। और थोड़ा अफसोस भी है कि सेमीफाइनल में ही आमना सामना हो गया। आप दोनों में से एक ही फाइनल में जाएगा। इंडिया इज फेवरेट। हाँ, इंडिया तो फेवरेट ही। अब यहाँ से इतना करने के बाद, यहाँ पर इतना रहने के बाद, 15 20 दिन, हम्म। 25 दिन डोमिनेट करने के बाद, और बांग्लादेश हम्म। न्यूजीलैंड को मसलने के बाद, मैं मसला हाँ। न्यूजीलैंड को मसलने के बाद, ना मसलना, मैं चलने टर्म के यूज बाद। कर रहा हूँ। मसलने के बाद आप ऑस्ट्रेलिया को अगर चैलेंज नहीं दिया तो फिर क्या दिया आपने? क्या खेला है चैंपियंस ट्रॉफी? आपको जीतना ही है। मैं बख्शूंगा, क्योंकि आप यहाँ रह रहे हैं, आपके पास एडवांटेज है। मैं बिल्कुल भी बख्शने नहीं वाला हूं अगर यहाँ से कुछ भी मिस्टेक हुआ। क्रिकेट क्रिकेट होता है, समझ में आता है, बट
आपको जीतना ही है, क्योंकि आपके पास सामने जो ऑजीज है ना, वो एकदम अपने प्लेयर्स को मिस करते हुए आ रहे हैं, और वो बैटिंग कंडीशन से आ रहे हैं। तो यहाँ पर वो बिल्कुल भी राइट। एडजस्ट नहीं होंगे, आप उनको कंफर्टेबल होने नहीं देना है, ये आपका घर है। हम्म। देखिए फिर दुबई जो है ना वो इंडिया का घर है। ताउस तो यही बोल रहे हैं। तो रोहित ने डिनाई किया, तो होगा। ताऊ साहब तो इंडिया को रोहित ने कंट्रोवर्सीज पे कंट्रोवर्सी कर दे रहे हैं होम नहीं, ग्राउंड बोल के। ऐसी नहीं, देखिए वो नहीं, देखिए बहुत सारे अभी एक्सपर्ट्स यूएई। ओ होम बोल हाँ। दिए, अभी अरे कितने स्टीव घर स्मिथ भी बेचारे हाँ चिंता में प्लेयर्स हैं, उनको भी ये लग रहा है। एक तो ये हमारे स्पिनर्स और ऊपर से आगे पिच, ये दोनों जो हैं वो बड़ी फिक्र की बात है ऑस्ट्रेलिया के लिए। और देखते हैं, अब शुरू तो हो चुका है मैच। नवल भाई, हाँ। फिर से बोलिए, आई वाज थिंकिंग व्हाट टू टेल मैं ताउस। ये कह रही हूँ कि ये जो फिक्र की बात है, जो हमारे ये पिच है दुबई की, स्टीव स्मिथ ने कहा ये चिंता की बात है, स्पिनर्स जो है वो यस चिंता की यस बात है। और अब मैच शुरू हो चुका है, तो ये जो या फिक्र है उसको पूरी तरह से हमें आज दिखाना पड़ेगा कि जो आपकी फिक्र थी वो सही थी। देखिए, मैं जब अब देख रहा था टॉस से पहले, जब टॉस हुई तो जब ऑस्ट्रेलिया स्मिथ ने जीता इमीडिएटली, कुछ विदाउट एनी हेजिटेशन ना, वो बोले बैटिंग कर रहे हैं हम लोग। तो आप हम्म। सोचिए कि कितना फिक्र है उनको, कि अगर वो सेकंड बैटिंग कर रहे थे तो अपनी स्पिन हम्म। अटैक को देखे, और कह रहे थे कि उनकी स्पिन अटैक काफी शानदार स्पिन अटैक है, यंगस्टर्स मिला के दे हैव ए वेरी गुड साइड कह रहे थे। तो आप सोचिए कि कितना डर इंडिया की दे हैव पुट अक्रॉस दी ऑजीज। उनको पता है हम्म। कि इंडियंस को लाइट नहीं ले सकते। विकेट्स यस, जो खेल के आ रहे हैं पाकिस्तान में, वो विकेट्स नहीं है। वो बोल रहे थे काफी ड्राई हम्म। है विकेट, काफी टर्न लेने का चांसेस है। तो आई थिंक वो ऑलरेडी बैकफुट पे चले गए थे स्टार्टिंग से ही, मैच से पहले। तो हम्म। आई थिंक दैट्स अ गुड साइन फॉर द इंडियंस। अगर हम्म। जल्दी ऑल आउट किए उनको, एंड इफ यू गेट हाँ। गेट गोइंग, देन आई थिंक सेमीफाइनल अपना है। 2023 अच्छा, का एक बदला एक लेना है चीज, बॉस। हाँ। हाँ नहीं, 2023 का तो बदला लेना है, वो दिमाग पे नहीं रहेगा, मगर लेना तो है, जरूर है। क्योंकि हाँ। इससे मतलब 2023 में फाइनल जिस तरह से हमको हराए, तो वो हमारा गेम था। वी आर प्लेइंग इन आवर ओन हाँ। कंडीशन, वी आर प्लेइंग ऑन आवर ओन स्ट्रेंथ। वो तो अब इससे वो तो वो लेने तो हमारा वो अभी भी नहीं तो था। हमारी अपनी कंडीशन है। हमारी वो अपनी तो नहीं, कंडीशन, हमारा अपना ये होम ग्राउंड। इसी सवाल को इसी सवाल को मैं नवनीत से पूछना चाह रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होम ग्राउंड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवांटेज हमारा है, हम इतने टाइम से रह रहे हैं। देखिए, हाँ। होम इज वेयर वी आर प्लेइंग इन इंडिया, ये खुद का है। वो ये इन एंड आउट खेलते रहते हैं, डे इन डे आउट, अपने विकेट्स पे खेलते हैं, अपनी कंडीशंस पे खेलते हैं। वी आर वेरी मच यूज्ड टू आवर कंडीशंस। हमको पता है कि क्या करना है, कि क्लाउडी है तो को फास्ट बॉलर्स को हेल्प करता है, ड्राई कंडीशंस है, विकेट ड्राई है तो पता है। जैसा चेन्नई में आपको पता है कि विकेट्स क्या खेलता है, गुजरात अहमदाबाद में पता है क्या खेलता है, आप मुंबई में लिए तो यू विल गेट टू और अभी तो टाइप्स ऑफ एक ही विकेट्स, ग्राउंड पता है। है, एक ही नहीं मैं एक ही आ रहा हूँ ग्राउंड है, उधर, एक ही मैं आ कंडीशन रहा हूँ है। उधर। अभी अभी हाँ। एडवांटेज क्या है, वी बीन देयर, स्टेइंग देयर, वी हैव प्लेड ऑन एंड ऑफ, दुबई में खेलते रहे, सीरीज खेलते रहे, तो थोड़ी बहुत कंडीशंस पता चल गया है। एंड 20 days हम्म। स्पेंडिंग इन दुबई, आपको यू आर गेटिंग यूज्ड टू दी, यू आर प्रैक्टिसिंग देयर, आपको विकेट्स के बारे में हम्म। पता चला है। तो आई थिंक दैट इज द एडवांटेज ऑफ और क्राउड का स्टेइंग सपोर्ट देयर। भी है दुबई तो। दुबई बिल्कुल, की आप सड़कें जो आप पाकिस्तान के मैच में पूरा लग रहा था ब्लू रंग से ही रंगा हुआ था, क्राउड पूरा स्टेडियम भी और सड़कें भी। तो क्राउड आप सपोर्ट भी है। आप अटलांटिक में भी लगाइए, आप किधर भी लगाइए, क्राउड तो आएगा आएगा जब इंडिया खेल रहा है। बिकॉज हाँ। इंडियन टीम इज सो फेवरेट फॉर एवरीबॉडी, अपने लोग हर दुनिया के हर कोने में। सो यू विल फाइंड हम्म। दैट अपने इंडियंस आएंगे, एंड देन दुबई भरा हुआ है विद इंडियंस। बिल्कुल। एंड अभी आपको पता है पाकिस्तानी भी नहीं है, तो आई थिंक द पाकिस्तानी क्राउड आल्सो विल कम टू चीयर द या। इंडियंस। आई थिंक नेबरिंग हम्म। कंट्री, आई थिंक दे विल हैव दैट सपोर्ट। सो आई डोंट थिंक इंडिया विल लूज और विल फाइंड एनीथिंग हाँ, और डिफिकल्ट आपने देयर। पाकिस्तान की याद दिलाई दी। एक मैंने अभी एक रील देखा था, उसमें क्या हो रहा है कि सारे पाकिस्तानी फैंस जो है वो मैच देख रहे हैं और वो जनगण मन गा रहे हैं, और ये चल रहा है कि भाई अब पाला बदलने का टाइम आ गया है। एक ही लाइन में कहना चाहूंगा इस पे, हाँ। होम इज वेयर द हार्ट इज। वाह, हो क्या हो बात है। होम इज वेयर द हार्ट इज। तो आपका दिल जहां पर है, वहां पर आपका घर है। तो फिलहाल तो हमने घर तो टेम्परेरी बना के रखा है दुबई को। तो आप कह रहे हैं अपना तो दिल दिल दुबई में है। को, दिल दुबई में है। भाई अच्छा ताऊ ये साहब, आप 3 दिन जाके और दिल दे के आए आप।
मैं टीम बात कर रहा हूँ यार, टीम है, मेरा घर तो मुंबई है, और मुंबई और भारत अभी तक तो कंडीशन तो मैं जानता हूँ यहाँ की। फिट हो गया, आप बोलिए, हम्म, कर देंगे हम्म, लाल मिट्टी पे। आई अच्छा। लव द मुंबई। ये अच्छा ये बताओ, ये चल रहा है कि हमारे जो तीन है अभी, क्योंकि हमने बात की हमारी बॉलिंग अटैक की, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती। आज जो है ये वो होता है ना कि बाप का दादा का सबका बदला लेगा, तो ये जो तीनों है ना ये बदला लेने के लिए इनको आगे बढ़ाया जा रहा है, और इन्हीं दिनों में नहीं, नाम चल रहा है कि ये लेंगे बदला। देखिए वर्ल्ड कप 2023 में हार्दिक पांड्या मिस आउट कर दिए थे हाफ ऑफ द हाँ, टूर्नामेंट। तो राइट। वो एक फैक्टर था जिसकी वजह से टीम इंडिया बैकफुट पे चली गई थी और हम हाँ, तो ये हार गए थे, तीनों और नहीं शायद खेलेंगे। एक थ्रेट सेमीफाइनल, और एक थ्रेट था कि मतलब धर्मशाला के बाद वो, तो वो एक फैक्टर हमका एक एडवांटेज है कि हार्दिक पांड्या इज बैक एंड ही इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स इन द टीम। मतलब जो इम्पैक्ट हाँ। वो क्रिएट करते हैं ना, इसलिए तो आप दो सीमर के साथ जा रहे हैं, दो सीमर मतलब एक फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी और एक जेन्युइन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, और उन्होंने अपना मकाम बनाया है। तो आई थिंक हुँ, ऑल इन ऑल एवरीथिंग इज गोइंग इन फेवर ऑफ टीम इंडिया। अब यहाँ से आप बैकफुट पे कहीं पर भी नहीं जा सकते। ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग विद हुँ, मिक्स ऑफ यंगस्टर्स, मोस्टली उनके बड़े प्लेयर्स नहीं है, तो इससे बेटर हुँ, चांस कहाँ मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया को बदला लेने का 2023 का, साइड में करने का, और जाके हुँ, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड को फाइनल में हराने का। दिस इज द बेस्ट मोमेंट, हुँ, कैप्चर इट मैन, इससे बेटर मौका नहीं हुँ, है। हाँ। ये घेरना किसको है? नोएल आप क्या कहेंगे? हमें घेरना किसको बहुत ज़रूरी है ऑस्ट्रेलिया की टीम से, वरना निकल जाएगा मैच? देखिए, एक कांटा तो है अपने, जो हर बार इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्म करता है, वो है ट्रेविस हेड। फिर ट्रेविस थोड़ी हेड। सी डर होती है स्मिथ की, क्योंकि वो एक रोटेशन प्लेयर है, काफी रोटेट करते हुए खेलते हैं, अपनी अपनी हुँ, बुद्धि लगाते हैं, अपना दिमाग लगा के खेलते हैं। फिर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, जो एक डेंजरस खिलाड़ी है, वो कभी भी हुँ, गेम को पलटा सकते हैं। तो ये जो है काफी एक्सपीरियंस है, उन्होंने काफी साल से खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को, हुँ, तो इंडिया को ये थोड़ी बहुत डर होगी। हुँ, बट उनको पता है कि वरुण चक्रवर्ती एक सरप्राइज रहेगा उनके लिए। हुँ, तो दे विल आल्सो बी ऑन अ बैक फुट की, है ना, काफ़ी अच्छे स्पिनर्स है। तो आई डोंट थिंक हुँ, ये रहेगा। बट एट द सेम टाइम वी शुडन्ट बी अपन इनको लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑज़ीज़ कभी भी एक गेम लेके आते हैं अपने अपने टेबल पे, एंड दे आर वेरी गुड राइट। व्हेन इट कम्स टू आईसीसी चैंपियनशिप। सो आई थिंक वो लोग जम के खेलते हैं जब ये ट्रॉफीज की मामले में बात की, क्योंकि देखिए आप उनके उनके शायद कैबिनेट में काफ़ी ट्रॉफीज़ रहेंगी, वर्ल्ड कप की, टी20 की और हुँ, डब्ल्यूटीसी की। तो आई थिंक ये लोग चैंपियनशिप हुँ, की जब सेमीफाइनल्स, फाइनल्स के लिए वो लोग जान दे देते हैं। हुँ, एट द सेम टाइम हुँ। वी आल्सो हैव टू थिंक दैट इट इज़ हाई टाइम दैट वी आल्सो ये गेट चैंपियंस द ट्रॉफी शायद ऑसीज़। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है ना? जीते हैं शायद 200 2006, 2003 में 6 इसमें जीते 2006। हैं। इट्स अ लॉन्ग, तो अच्छा। हंगर रहेगा ना, तो हंगर तो रहेगा ना, काफ़ी टाइम हो गया, नहीं काफ़ी जीते टाइम हो गया। काफ़ी यस, टाइम हो यस, गया यस। है, तो उनको हंगर हाँ। रहेगा, तो दे विल कम विथ दे विल ट्राई टू पुट अप ए गुड स्कोर, गुड शो। अच्छा, और आपने वो मैक्सवेल का नाम लिया कॉन्फिडेंस है, है। जो कि मैक्सवेल का नाम आपने लिया है जो इंडिया के जीजा जी हैं, तो भई जीजा जी के लिए हमारा तो बस यही कहना है भाई कि जीजा जी आप किसी और के खिलाफ चलिए, पर हमारे खिलाफ मत चलिए, हम हमें ये बख्शिए। जूता ये चुरा लेना ये तो उनका, ये जीजा ये जी का, ये जो बैटिंग करने ही मत दो। नहीं नहीं, जब गेम पे मामला आता, कोई जीजाजी नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई 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 किसी का रिलेशनशिप नहीं है। मैदान पे एक ही दिखता है, दुश्मन दिखता है, खेलो दुश्मन के हुँ। अगेंस्ट। कोई हाँ। रिलेशनशिप नहीं जो बनता है जब व्हेन यू आर जाओ प्लेइंग द तो बोले जूता ऑपोजिशन। चुरा लो। जूता जूता चुरा तो लो, पैसा ले लो। शायद जूता तो चुरा के ऑस्ट्रेलिया चले गए ना। नहीं, अच्छा फील्ड नहीं मत दो ये जूता चुरा के। हाँ। अच्छा चलो, अब ये बोलते हैं रोहित और कोहली की, अब बात करते हैं कि रोहित और कोहली का रिकॉर्ड जो है वो सबसे अच्छा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। आपको लगता है कि आज दिस इज द बेस्ट टाइम टू शो, और शायद इससे बड़ी कोई टूर्नामेंट अब नहीं होने वाली है इन दोनों के लिए। 2027 में हो सकता है कि विराट कोहली खेले, लेकिन फिलहाल जो है वो ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें इन दोनों को बताना है कि हम सबसे बड़े प्लेयर क्यों हैं। नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है ये रोहित का सबसे बड़ा है। देखिए जिस तरह से विराट कोहली सबसे ज्यादा फिट है, रोहित के ऊपर हुँ, सवाल खड़े हो जाएंगे अगर हम ऑस्ट्रेलिया से हारे और ये टूर्नामेंट से बाहर हो जाए, क्योंकि इन द बिल्ड अप ऑफ द टूर्नामेंट बहुत सवाल थे, बहुत क्रिटिसिज्म से, क्या ये चैंपियंस ट्रॉफी रोहित का आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई टूर्नामेंट, इसके हुँ, बाद रोहित नहीं राइट। दिखेंगे, ये सब सवाल घूमते हैं। तो रोहित मुझे लगता है कि चाहेंगे कि
भाई ये टूर्नामेंट जीत जाए, फिर वो जाएंगे 2027 तक देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है उनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस यहाँ पर होना है, क्योंकि हाई टाइम ये चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने शुरुआत दी है मगर रन नहीं हो रहे। तो आपको ये अच्छा मौका है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के सामने करने का, बड़ा स्कोर करो, शुरुआत तो मिल रही है, लुकिंग इन गुड टच, ब्यूटीफुल है। थोड़ा इधर उधर राइट। हो रहा है, हाँ रिफ्लेक्सेस एज फैक्टर होता है, थोड़ा बॉल सिक्वेशन नहीं हो रहा है, मगर अच्छे भी दिख रहे हैं जब बॉल आ रही है तो। नहीं पर तो हाँ, आप जब शुरुआत स्टाइल करते तो हैं तो छोड़ेंगे नहीं। जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ शुरुआत करते हैं और वही चाहिए। वो थोड़ा सा भी 50 रन के पार भी चले जाएंगे तो शायद बहुत बढ़िया हो जाएगा। और वो कह रहे हैं ना कि रोहित और कोहली यानी रोको को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो फिर से एक एक शॉट में बताइए नोएल, कौन जीतेगा? और कौन? इंडिया। और कौन? टॉस। बेस्ट इंडिया टीम है जीतना इंडिया चाहिए जीतने यहाँ के से, नहीं लिए। तो मैं भड़क जाऊंगा। नहीं नहीं, जीतना भड़को जीतना चाहिए चाहिए, मत don't भड़को। care। बोलिए आप। नहीं जीतना एक तो चाहिए, आई बोलिए। डोंट केयर, मतलब जीतेगा तो जी, जीतना चाहिए जीतेगा हम। बोलिए आप, जीतना चाहिए सब क्वेश्चन मार्क, जीतेगा बोलिए। नहीं, जीतना चाहिए नहीं, सी क्वेश्चन मार्क मैं नहीं डाल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जीतना चाहिए यहाँ से, और हाँ, जीतना, मैं जीतना स्ट्रेस ही कर रहा पड़ेगा हूँ, भाई। आई डोंट वांट टू हाँ, लूज। द फैक्ट हियर अब इज, ये तो आप इतने टाइम से यहाँ पर हो भाई, दिस इज होम इज वेयर द हार्ट इज। आप यहाँ पर चार चार स्पिनर अब लेके आओ, नहीं आप तो यहाँ से करोगे, अब नहीं तो तो फिर कब बहुत बेस्ट बहुत ऑफ आउट हो मैच खराब गया जीत है। है, लो। आउट हो गया है, एक विकेट गिर गया है। चलो हुज एक दैट? विकेट गिर गया है, बहुत बढ़िया। ट्रेविस हेड ही आई होना थिंक चाहिए भाई, ट्रेविस ट्रेविस नहीं, हेड होना चाहिए। नहीं है? यंगस्टर है शायद। अच्छा ट्रेविस चलो हेड कोई नहीं अच्छा, बात है। नहीं, एक तो गया है। और देखिए ये देखो, आप नहीं तो कब, ये बेस्ट कंडीशन है, आप यस बॉलिंग जो इट है इज, वो इट जबरदस्त इज आपकी फॉर्म में है। और इट इज ट्रेविस हेड। कौन लिया, कौन लिया, कौन लिया? हार्दिक हार्दिक? पांड्या। वाह वाह वाह। अरे ट्रेविस हेड वाह, है बहुत या बढ़िया, कोहली शुरू है? हो गया है कोहली है। बदला। ट्रेविस हेड नहीं है, बदला कौन शुरू लिया? हो गया पांड्या। भैया। कौनली रोहित का, कोहली का, ठीक सबका है, बदला लेगा कुछ हार्दिक कौनली गया पांड्या। है। कॉट हार्दिक कॉट पांड्या, चलो। कॉट राहुल बोल्ड हाँ, पांड्या। वेरी गुड, बहुत गुड बढ़िया। स्टार्ट। चलिए चलिए देखते हैं। जीतना, देख, आई डोंट लेकिन केयर, देखेंगे जीतना है। हम टीम देखिए इंडिया को जीतते हुए ये टीम देखेंगे, इंडिया का देखना यही जर्सी। चाहते हैं हम। उसके बाद हम फाइनल में भी खेलेंगे और फाइनल में भी देखेंगे। फिलहाल पूरी जो इंडियन क्राउड है, इंडियन फैंस है, क्रिकेट फैंस है, वही चाहते हैं कि एक जबरदस्त मुकाबला, ये जबरदस्त टीमें हैं और टीम इंडिया कहीं ज्यादा भारी फिलहाल नजर आती है। जो कंडीशंस है, टर्म्स है, वो सब हमारे साथ है। बोल रहे हैं होम ग्राउंड है तो इंडिया उठा लो फायदा। चलिए फिर आपसे मुलाकात होगी, बहुत बहुत शुक्रिया, मैच देखिए और फिर आइएगा खबर लेकर कि जीत गए हम। बाय बाय बाय। होम